हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शन एवं परामर्श। आपका ये टॉपिक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। उसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम फोर्थ यूनिट केवीएस पेडागोजी की स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि मार्गदर्शन और परामर्श ये दोनों होते क्या हैं। अब क्योंकि हमारे एजुकेशनल पर्पज से पूछा गया है तो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग को मेनली एजुकेशनल या फिर शैक्षणिक उद्देश्य के हिसाब से ही देखेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइडेंस क्या होती है। गाइडेंस मतलब कि मार्गदर्शन क्या होता है। और दूसरा चीज है आपका काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग मतलब कि परामर्श क्या होता है। ठीक है। तो इस चीज को समझने के पहले जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं, उसी के जैसे आप इसको समझिए। एक टॉपिक है जो कि पूरा ब्रॉड होता है और दूसरा जो आपका गाइडेंस है ये ब्रॉड सेंस में यूज किया जाता है, ब्रॉडेड सेंस में इसकी मीनिंग होती है। और जो काउंसलिंग है इसकी नैरो मीनिंग होती है। ब्रॉडर मतलब कि ये आपका बर्थ से लेकर के, जन्म से लेकर के कब्र तक, जन्म से लेकर के कब्र तक, वोम, बर्थ टू वोम ये कह सकते हैं। आपका टूम टू वोम जो वाला जो चलता है वो भी कह सकते हैं। तो जो गाइडेंस है, परामर्श है, सॉरी मार्गदर्शन है, वो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म के बाद से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसको अपनी लाइफ में हर एक जगह पे कुछ कहीं ना किसी ना किसी जगह पे डिसीजन लेने में या फिर कोई ना कोई इमोशनल चीज़ों को समझने में या फिर अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने में या फिर कोई पर्टिकुलर व्यवहार है उसका और किसी इन्वायरमेंट में, किसी वातावरण में रह रहा है तो उस वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने में दिक्कत हो रही है, तो जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या उसके कंपैरिजन में जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, जो कि उसकी उस क्षमता को सही कर सके, उन लोगों से जब कोई सल्यूशन या फिर किसी भी चीज़ का समाधान मांगा जाता है तो इसी को गाइडेंस कहा जाता है, उसी को मार्गदर्शन कहा जाता है। अब ये आपका ब्रॉडर सेंस में इसका अर्थ इसलिए है क्योंकि जन्म से लेकर के जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हमको कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज में किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की जरूरत होती ही है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में या फिर कहीं पर कोई चीज ना समझ में आ रही है उसको समझने में, तो काफी तरीके से हमको लोगों के हेल्प की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जनरल, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो हमारे सीनियर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किससे हेल्प लेना चाहते हैं। तो छोटी मोटी चीजों में जो हमको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम उनकी हेल्प ले लेते हैं। और ये जन्म से लेकर के पूरा मृत्यु तक चलता है। कभी भी आपको कहीं भी जरूरत लगे आप नॉर्मली कॉल किए, कॉल करने के बाद आपने इनसे कांटेक्ट किया और जो आपको पूछना है वो आपने पूछ लिया। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। कभी भी किसी भी टाइम पर कहीं भी कैसे भी जरूरत लगे हम लोग मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमसे बड़े हैं, या फिर कोई भी ऐसा है जो कि हमको लगे कि हाँ इस चीज को हमको पता करने में, सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मली मार्गदर्शन हुआ। अगर हम इसको एजुकेशनल टर्म्स में देखें तो किसी भी व्यक्ति की मदद करने की मार्गदर्शन कहा जाएगा। किसी भी व्यक्ति की मदद करना किस चीज में, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में। अब वो महत्वपूर्ण निर्णय करियर चूज करने में हो सकता है कि किसी को करियर चूज करने में दिक्कत आ रही हो कि किस तरीके से करियर चूज करे, किस तरीके से फ्यूचर में अपना किस चीज को करियर बनाए, या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, कोई व्यक्तिगत समस्या आ गई हो, उस समस्या के समाधान में दिक्कत आ रही हो, समाधान जानना चाह रहे हो, या फिर कोई किसी तरीके का बदलाव है या परिवर्तन है जॉब के बाद कलीग्स के साथ मैनेज करने में, या फिर स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ मैनेज करने में, पीयर्स के साथ मैनेज करने में, सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ मैनेज करने में। तो किसी ना किसी तरीके के जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को किस तरीके से अपनाएं। तो इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ के लिए जब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो किसी भी व्यक्ति को, तो उस इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए जब हम किसी की हेल्प लेते हैं तो वो सिंपली होता है आपका मार्गदर्शन या फिर गाइडेंस। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। सेम चीज आपकी काउंसलिंग में भी होती है।
सिंपल सा एक डिफरेंस याद रखिए, ये एक तरीके की थेरेपेटिक प्रोसेस होती है, पर्सनल प्रोसेस होती है, ये एक तरीके की उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। मतलब कि मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटल हेल्थ आपकी गड़बड़ हुई जा रही है, उस चीज को सोच सोच के आप परेशान हो जा रहे हो, तो वो चीज क्या है, वहां पर आपको उपचार की जरूरत पड़ती है। तो एक जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी ऐसे हैं जो कि आपको ये थेरेपेटिक प्रोसेस दे सकते हैं। जब मेंटल हेल्थ किसी भी डिसीजन मेकिंग या फिर किसी चीज की वजह से आप इतना ज्यादा लो हो गए हैं कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रहा है, तब वहां पर थेरेपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो आपकी काउंसलिंग है वो एक तरह की थेरेपेटिक प्रोसेस बन जाती है, एक उपचारात्मक प्रक्रिया बन जाती है। होती तो पर्सनल ही है, पर्सनल इसमें भी है, लेकिन आप इसमें गाइडेंस जो है, ये 5-6 बच्चों का ग्रुप है, 5-6 ग्रुप का मतलब 5-6 लोगों का आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप उस ग्रुप में भी किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप नॉर्मली शेयर करके उनकी गाइडेंस ले सकते हो, मार्गदर्शन ले सकते हो। लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो पर्सनल होती है। हम मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसका क्राइटेरिया होता है कि आपकी फर्स्ट सीटिंग होगी, फिर सेकंड सीटिंग होगी, फिर लास्ट सीटिंग होगी, इस तरीके से 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस में इस प्रोसेस को किया जाता है। एक तो पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है, सिस्टमैटिक प्रक्रिया होती है जो काउंसलिंग है। तो ये इन कंपैरिजन टू गाइडेंस, मार्गदर्शन ज्यादा पर्सनल और ज्यादा उपचारात्मक प्रक्रिया, थेरेपेटिक प्रोसेस है। इसमें 1-on-1 इंटरेक्शन होता है काउंसलर का बच्चे के साथ, बच्चा और काउंसलर ये दोनों 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं। पहली सीटिंग में नॉर्मली इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं, जो प्रॉब्लम है उसका ओवरव्यू ऊपर ऊपर से ले लेते हैं। दूसरी सेटिंग में जो उनकी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं और डीप में जाकर के उसको एनालिटिक्स करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। थर्ड में होता है कि जो चीजें जो जिस उद्देश्य के साथ उस काउंसलिंग को किया गया था, उस उद्देश्य के लिए उनका प्रॉपर मतलब बताई जाती है, ये चीजें आपको करनी चाहिए, तो उसको एक्शन में इंसान करके देखता है उस उद्देश्य को पाने के लिए जिसके लिए काउंसलिंग उसने करवाई थी, और उसके बाद वहीं पे फिनिश हो जाता है थर्ड सिटिंग में। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस होती है जिसमें काउंसलिंग कराई जाती है। 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, ये क्या करता है, बच्चे की हेल्प करता है, स्टूडेंट्स की हेल्प करता है किस चीज में, उनको इमोशनली डील करने में, या फिर सामाजिक रूप से किसी चीज में उनको दिक्कत आ रही है तो उससे डील करने में, शैक्षणिक रूप में किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो उससे डील करने में, या फिर उनको किसी तरीके से व्यवहार की प्रॉब्लम आ रही है, व्यवहारिक समस्या उनके सामने उत्पन्न हो रही है, तो उसमें भी बच्चे की हेल्प करता है ये काउंसलिंग का काम। काउंसलर एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, खुद प्रिंसिपल भी हो सकता है। हम क्यों किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से काउंसलिंग में प्रिंसिपल, टीचर या फिर थेरेपिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये सब काउंसलिंग में से कोई भी हो सकते हैं जो उस बच्चे की थेरेपेटिक प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सिंपली आप इतना ध्यान रखिए कि जो गाइडेंस और काउंसलिंग है उसमें इतना डिफरेंस होता है कि गाइडेंस जो है वो एक नॉर्मल इंसान से भी चलते फिरते हम ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी चीज में हमको दिक्कत आ रही है डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरीके की। लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो ज्यादा पर्सनल प्रोसेस होती है और ज्यादा उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। इसमें 1-on-1 इंटरेक्शन होता है जो कि प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से कराया जाता है और स्टेजेस में किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी यही सब चीजों में दिक्कतें हो सकती हैं गाइडेंस में भी, जिसमें गाइडेंस लिया जा सकता है। यही सब तरीके की दिक्कतें काउंसलिंग में भी हो सकती हैं जिसमें काउंसलर की मदद ली जा सकती है। तो आपका डिफरेंस सिर्फ इतना था कि यहाँ पर उपचारात्मक प्रक्रिया चलती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस चलती है, और ये इन जनरल कहीं भी चलते फिरते किसी से भी जिनको हमको लगे उनसे आप हम गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, जो गाइडेंस होती है उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी पोटेंशियलिटीज है, जो आपकी क्षमताएं हैं, वो बाहर निकालने में गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि गाइडेंस में चलते फिरते हमको बिना मांगे भी लोग गाइडेंस दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी जो अपनी छुपी हुई पोटेंशियलिटीज है, जो हमारी अंदर क्षमताएं हैं, उनको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। और जो काउंसलिंग है, कितना गहरा से गहरा मेंटल हेल्थ की दिक्कत हो, कोई भी चीज कितनी भी गहराई से किसी को परेशान कर रही हो, अगर प्रॉपर काउंसलर मिल जाता है और वो जो प्रोसेस है वो प्रॉपर थेरेपेटिक तरीके से चलती है, उपचारात्मक तरीके से चलती है, तो उसका जो समाधान है वो विदाउट एनी मेडिसिन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बच्चों को
बच्चे खुद को बहुत अच्छे तरीके से या फिर ज़्यादा बेटर तरीके से खुद को जान सके, समझ सके, उसके लिए ज़रूरी है। ये बच्चों की सहायता करता है बच्चों की करियर प्लानिंग में, क्योंकि जो छोटी क्लासेस होती है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कई सब्जेक्ट में बच्चों के इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उनको ये चीज़ सोचने में या फिर समझने में बहुत दिक्कत होती है कि उनको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो इस चीज़ की हेल्प क्या करता है, काउंसलिंग हेल्प करती है। तीसरी चीज़ क्या है, ये बढ़ावा देता है कि बच्चे की मेंटल और इमोशनल वेलबींग बेटर है, या फिर बच्चों का जो मानसिक और जो भावनात्मक दोनों ही पक्ष है मजबूत रहे, उसको उसकी मजबूती को या फिर उसके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइडेंस और काउंसलिंग से क्या होता है, बच्चे की चाहे अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या हो या फिर कोई शैक्षणिक समस्या हो, तो व्यक्तिगत और शैक्षणिक दोनों में से कैसी भी समस्या हो, दोनों तरीके की समस्याओं के समाधान को ये गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये विकसित करता है किस चीज को, बच्चे के अंदर सोशल और लाइफ स्किल्स को, बच्चे के अंदर सामाजिक और जीवन की क्षमता को। इसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, बच्चों का बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई करने में, बेटर करने में, तो इन सब चीज़ों में जो इस गाइडेंस और काउंसलिंग है वो हेल्प करती है। अब देखते हैं कितने टाइप की गाइडेंस जो है वो होती है, कितने टाइप की गाइडेंस बच्चों को दी जा सकती है। 4 प्रकार के जो गाइडेंस हैं या फिर 4 प्रकार के जो मार्गदर्शन है वो बच्चों को दिए जा सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल गाइडेंस या फिर शैक्षणिक मार्गदर्शन। इसमें बच्चों की हेल्प की जाती है सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने में कि कौन सा सब्जेक्ट उनको अपनी स्किल, अपनी नॉलेज और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है सीखने में, स्टडी में, पढ़ाई करने में, तो उसकी भी हेल्प एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू बच्चों को दी जा सकती है। वोकेशनल गाइडेंस, व्यापारिक जो मार्गदर्शन, इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को अगर करियर की डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, कौन सा करियर उनको चूज करना चाहिए, ये चीज उनको चूज करने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी जो है वो वोकेशनल गाइडेंस में दी जाती है। पर्सनल, व्यक्तिगत मार्गदर्शन क्या होता है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में बच्चों की अपनी पर्सनल कोई दिक्कत हो, पेरेंट्स को लेकर के, रिलेटिव्स को लेकर के, फ्रेंड्स को लेकर के, पेयर्स को लेकर के, तो उनकी जो व्यक्तिगत कोई समस्या है या फिर भावनात्मक रूप से कोई उनकी समस्या है तो उसको दूर किया जाता है पर्सनल गाइडेंस में, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में। फिर है सोशल, सामाजिक गाइडेंस में क्या किया जाता है, सामाजिक समस्याएं जो होती हैं बच्चे की उसकी में हेल्प की जाती है, जैसे कि कोई सोशल स्किल, उनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती है, वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स में या फिर जहाँ पर कई सारे लोग हो वहाँ जाने में, क्लास में उनको क्वेश्चंस पुट अप करने में दिक्कत होती है, तो ऐसी जो कुछ सोशल स्किल्स होती है उसमें अगर उनको दिक्कत आ रही है, या फिर इंटरपर्सनल कोई स्किल चाहिए, अंतर संबंध वाली जो दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उनको अपने फ्रेंड्स से ही अपनी जो इमोशनल चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करने में, अपने जो पीयर ग्रुप है उनसे अपने खुद के जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो सिखाई जाती है बच्चे को, या बताई जा सकती हैं सामाजिक गाइडेंस में, सामाजिक मार्गदर्शन या फिर सोशल गाइडेंस में। ठीक है, अब देख लेते हैं आवश्यकता क्या है स्कूल्स में गाइडेंस और काउंसलिंग करवाने की, या फिर स्कूल्स में गाइडेंस और काउंसलिंग की व्यवस्था करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली चीज़, ये बच्चों के जो एग्जाम को लेकर के जो बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उस चीज़ को कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा, बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर अगर उनको किसी तरीके की कोई क्लास में दिक्कत हो रही है, फ्रेंड्स उनको परेशान कर रहे हैं, पेयर ग्रुप उनको परेशान कर रहा है, तो इन सबसे क्या होता है कि ड्रॉप आउट्स का रेट जो है स्कूल में वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मेंटल हेल्थ बच्चे की खराब है, बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो फिर वो उसकी एकेडमिक चीज़ों पे इफेक्ट करेगा, उसके शैक्षणिक रिजल्ट, ग्रेड, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट करेगा, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल होंगे और उनकी जो एजुकेशन है वो बेटर नहीं हो पाएगी। तो जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये बच्चों के ड्रॉप आउट से भी बचाने का काम करता है, और बच्चों का जो रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है उसको भी रोकने में हेल्प करता है। बच्चों के अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके, बच्चे अच्छे से किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी प्रॉब्लम सिचुएशन आ जाए, हर एक सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए, इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उनके अंदर अच्छी स्टेबिलिटी आ जाती है डिसीजन मेकिंग की।
चौथी चीज क्या है, ये बच्चों को उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो विशेष जरूरतें हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है अगर बच्चे की गाइडेंस और काउंसलिंग कराई जाएगी। टाइम पे अगर बच्चों को काउंसलिंग दी जाएगी, अगर उनको काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलर इस तरीके से उनको बात करता है, इस तरीके से उनकी काउंसलिंग करता है कि बच्चा बाई चांस अगर अपनी किसी स्पेशल नीड को नहीं समझ पा रहा है या फिर वो मेंटली किसी चीज से जूझ रहा है, तो उसको वो आइडेंटिफाई करना सीख जाता है और आइडेंटिफाई करके कल को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे वो टैकल करना सीख जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, ये दोनों चीजें डेवलप होती है काउंसलिंग से और गाइडेंस से। स्कूल्स वगैरह में किस तरीके की गाइडेंस और काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को जहां पर जैसे ही जरूरत पड़े या फिर उनको किसी तरह कोई दिक्कत हो रही है तो टाइम से पता लगाया जा सके। तो पहली व्यवस्था इसके लिए ये करनी चाहिए कि जो भी आप काउंसलर अपने स्कूल में अपॉइंट कर रहे हो, जिन भी काउंसलर्स की नियुक्ति कर रहे हो, वो पहली चीज तो प्रशिक्षित होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, और दूसरी चीज सर्टिफाइड होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, लगातार नियमित रूप से या तो ग्रुप काउंसलिंग सेशंस रखिए या फिर इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस रखिए। मतलब नियमित रूप से 4-5 बच्चों के ग्रुप को किसी ना किसी से बात करवाइए जो काउंसलर हैं, या फिर उनको गाइडेंस दीजिए, या फिर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे को अलग अलग टाइम पे, या फिर जिसको लग रहा है गाइडेंस के टाइम पर, जिनको लग रहा है कि हाँ इनको इंडिविजुअल सेशंस की जरूरत है, इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है, उनके लिए आप इंडिविजुअलाइज्ड काउंसलिंग सेशंस की व्यवस्था कीजिए, व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग सत्र उनके लिए आयोजित करिए। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, गाइडेंस से रिलेटेड, मार्गदर्शन से संबंधित जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को पाठ्यक्रम में इंक्लूड करें। कौन? स्कूल। जिससे कि बच्चे उन चीजों को जब पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम ही जो चीजें उनको पता होनी चाहिए वो पता हो जाए। जैसे कि कुछ स्किल्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें जो टॉपिक्स है वो पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना चाहिए। चौथी चीज क्या है, मेंटेन करिए, व्यवस्था करिए कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग रूम्स की, गोपनीयता युक्त कक्ष की, जिससे कि कोई बच्चा अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है अपनी किसी भी चीज को शेयर करने में या फिर किसी भी चीज को बताने में, तो फिर जब वो सेपरेट रूम में प्रॉपर तरीके से उनको कंफर्टेबल करके कोई चीज पूछी जाती है तो वहां पर बच्चा जब कंफर्टेबल होता है जो भी दिक्कतें होती है वो आसानी से वो बता सकता है, वो बात कर सकता है काउंसलर से। इस वजह से कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग रूम्स होने चाहिए, जिससे कि बच्चा 1-to-1 जब इंटरेक्शन करे काउंसलर से तो फिर बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर किया जा सके। तो ये सब कुछ प्रोविजंस थे जो गाइडेंस और काउंसलिंग किए जा सकते हैं स्कूल्स में प्रिंसिपल्स के द्वारा या फिर मैनेजर्स के द्वारा। तो ये आज का टॉपिक था आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका ये वाला। उसके बाद जो यूनिट 3 है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी 4th यूनिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।